समझ के नहीं सीखेंगे तो ये बहुत कम समय में माइंड से इरेज हो जाएंगे। तो पहला वर्ड है आपका अराइवल। अराइवल मीन्स होता है आगमन। जब कोई कहीं से आता है तो समझ लो उसका अराइवल हो गया। और उसका जो एंटोनिम्स है वो होता है डिपार्चर। जब कहीं से कोई चला जाए तो दैट इज कॉल्ड डिपार्चर। अपसर्ड में होता है असंगत। असंगत उसे कहते हैं जो चीज़ मैच ना कर रही हो, जो चीज़ सुटेबल ना हो, तो दैट इज कॉल्ड अपसर्ड। और जो चीज़ एकदम मैच कर रही है, सुटेबल हो, तो दैट इज रीजनेबल। तो अपसर्ड का जो एंटोनिम्स होता है वो रीजनेबल होता है। एक्विट मीन्स होता है रिहा करना। रिहा करना जब कोई कहीं से मुक्त हो जाए, मतलब जेल से कोई कैदी छूट जाता है तो उसको कहते हैं एक्विट हो गया। और जब वो कोई दोष में फंस जाए, कहीं इलीगल रूप से गैर कानूनी कार्य करके फंस जाए, जेल चला जाए, तो उसको कहते हैं दोषी, कन्विक्ट। तो एक्विट का जो एंटोनिम्स होगा वो कन्विक्ट होगा। बैरन। बैरन मीन्स होता है बंजर। बंजर जैसे जिस जमीन से कुछ भी पैदा ना हो, कुछ भी प्राप्त ना हो, जो फील्ड ऐसे ही पड़ा हो, तो वो बैरन होता है, बंजर। और उसका जो जिस बैरन का जो एंटोनिम्स होता है वो फर्टाइल होता है, जिससे हमें कुछ प्राप्त हो, जिस ज़मीन से कुछ मिलता हो, जिस ज़मीन पे पैदा किया जाता हो अनाज वगैरह कुछ भी, तो उसको कहते हैं फर्टाइल। तो बैरन का जो एंटोनिम्स होता है वो फर्टाइल होता है, और जिससे हमें कुछ प्राप्त होता है, तो दैट इज कॉल्ड फर्टाइल। ब्लेसिंग मीन्स होता है आशीर्वाद। जब हम किसी बड़ों से जो शुभ आशीष प्राप्त होता है तो वो होता है आशीर्वाद। इसका जो एंटोनिम्स होता है कर्स, अभिशाप। जब कोई किसी के विरुद्ध गलत बोल देता है या गालियाँ देता है तो वो कर्स होता है। करेजियस में साहसी, जो बहुत ही निडर होके किसी चीज़ का सामना करता है तो वो करेजियस होता है। और जो किसी चीज़ से पीछे हट जाए उसको कोवार्डली कहते हैं, कि वो उस चीज़ का सामना नहीं कर पाया और वो कोवार्डली होता है। डिमांड, जब किसी चीज़ की बहुत ही ज़्यादा डिमांड बढ़ जाती है तो वो चीज़ कहलाती है मांग। मांग का बढ़ जाना, डिमांड बढ़ जाना। और उस चीज़ की, इसका जो एंटोनिम्स होता है वो सप्लाई होता है। जब किसी चीज़ की पूर्ति हो जाती है और वहीं पे कोई चीज़ पूर्ति हो जाती है तो उसको सप्लाई कहते हैं। इकोनॉमिकल मीन्स होता है मितव्ययी, जो कम खर्च करते हैं अपने लाइफ में, बहुत ही सोच समझ के चलते हैं, उनको कहते हैं इकोनॉमिकल। वो चीज़ होती है इकोनॉमिकल जो कम खर्च करने वाले होते हैं। जो बेफिजूल खर्चे करते हैं, इसका एंटोनिम्स होता है एक्स्ट्रावेगेंट। जो बेफिजूल खर्चा करता है, जहाँ पे 10 खर्च करने को क्षमता होती है वहाँ पे 20 खर्च करता है, तो दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रावेगेंट। वर्चुअस मीन्स होता है नेक। नेक जो बहुत ही अच्छे विचारों का होता है, पॉजिटिव थॉट्स वाला व्यक्ति होता है, उसको कहते हैं वर्चुअस, मतलब नेक। और जो बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ा व्यक्ति होता है, जरा जरा में गुस्सा हो जाता है और गलत इलीगल तरीके से किसी को अटैक करना चाहता है, तो उसको कहते हैं विकेड, दुष्ट। टेम्परेरी में क्षणिक, जो बहुत ही कम समय तक रहे और चली जाए, तो ऐसी चीज़ को कहते हैं टेम्परेरी। और परमानेंट तो सबको पता है, स्थायी, जो लंबे समय तक रहे किसी के साथ, तो दैट इज कॉल्ड परमानेंट। तो ये 10 इम्पॉर्टेंट एंटोनिम्स हैं जो आपको अच्छी तरह से सीख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए और याद कर लेना चाहिए, जो आने वाले समय में कभी भी इनका काम पड़ सकता है और कभी भी